उसका उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाज़ा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फ़ॉरेनर था और वो वहाँ बैठा देखा हूँ मैं अपनी आँखों से। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झाँक रहे हैं। तो वहाँ पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाज़ा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फ़ॉरेनर था और वो वहाँ बैठा देखा हूँ मैं अपनी आँखों से। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झाँक लिया अंदर। वो जो देखा, वो आँख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, फिर ज़बान चली गई। भारत में एक गाँव है, उसका नाम है शेतपाल। उस गाँव में जितने घर हैं ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक साँप रहता है। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट भी ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है एक पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट भी हुआ, लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट एंड अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, करेक्ट। अक्षत गुप्ता सर। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो पहले तो आप वैसे अपने हालचाल इन जनरल बता दो, कैसे हो आप, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल। देखो भाई, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम द हिडन हिंदू है। उसको बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और 1 साल से भी कम वक़्त में हम लोगों ने 1 लाख कॉपीज़ उसकी क्रॉस की हैं। ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट में है। सर वैसे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये बुक का नाम द हिडन हिंदू क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। यार, द हिडन हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ और कइयों ने बोला कि यार नाम कुछ और रख लो, हिंदू वर्ड मत लिखो, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। पर उसपे मेरा जो तर्क था ना, उसपे मैंने एक कविता लिखी थी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कहे कि तुम्हें मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। इसलिए द हिडन हिंदू। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर हैं हमारे देश में, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लेट फर्स्ट था। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और आम तौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहाँ के मंदिर में कामसूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने हैं। तो लोगों को लगता है कि बस वहाँ वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फ़ोन आया कि खजुराहो लिट फेस्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि कामसूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देख आते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है। उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था, ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज़ और साक्षात जो साइज़ दिख रहा था, उसमें फ़र्क दिख रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फ़र्क। अभी कितना है करंटली? किस वो है लगभग 8 7-8 फीट। ओह, मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में, वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, उस जगह का नाम है अंबिकापुर।
डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़, छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा, उसको कई बार सपने आए मतलब रेगुलरली। तो वो कुल्हाड़ी खरीदा, उसको एग्जैक्टली मालूम था क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले हट, पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मांझी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो सब बोलने लगे, पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा। उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आँख से देख के आया हूँ। वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का और जब वो निकला था 2 ढाई फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। आप सोचो। ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं। तो वहाँ पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाज़ा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है और सुबह जब मंदिर खुलता है ना तो वो पूरा छिन्न-भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहाँ बैठा, देखा हूँ मैं अपनी आँखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना तो आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहाँ बैठा होता है, जैसे कई होते हैं ना हरे राम हरे कृष्ण, तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहाँ जो गाइड वाइड लोग थे वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झाँक लिया अंदर कि मेरे को देखना है क्या होता है। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया, वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा मैंने है? उस आदमी को देखा है, उसकी आँखें नहीं हैं। वो जो देखा, वो आँख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, फिर ज़बान चली गई। वो बैठा हुआ था मेरे सामने और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे और उसके बारे में उसके सामने बात किया जा रहा था और वो ऐसे-ऐसे करके ना हम लोग को ऐसे जय कर रहा था। आप सोचो, मेरे को अभी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं।